अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत मोहब्बत के काबिल मेरे अज़ीज़ दीन ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इंतहा करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जुमा की नमाज़ के लिए कबूल फ़रमाया। दोस्तों, जुमा का दिन बहुत बड़ा मुबारक दिन है। जुमा के दिन की एक तारीख़ है, एक फ़जीलत है। जुमा का दिन शुरू से बड़ी फ़जीलतों का हामिल रहा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को जुमा के दिन बनाया और उसमें जुमा के दिन जिस्म के अंदर रूह फूकी, फरिश्तों के सामने पेश किया। जन्नत में जन्नत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दाखिल किया और जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से उतारा है। बहुत बड़े जुमा के दिन के अंदर बहुत बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। बहुत बड़ी फ़जीलत वाला दिन है कि जुमा के दिन ख़तीब खुतबा देता है कि जिसको अरबी में देना सुन्नत है, लेकिन आवाम ये अरबी को ज़्यादातर समझती नहीं है। इसलिए फ़ुक़हा ने सोचा कि खुतबा से पहले कुछ वक्त पंदो नसीहत की जावे उनकी ज़ुबान के अंदर और इत्तिबा सुन्नत की नीयत से अरबी में खुतबा दिया जावे। और ये पंदो नसीहत करना ये अल्लाह ताला क्या इतना महबूब है, इतना पसंदीदा अमल है कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने 2 रकात नमाज़ पढ़ने का हुक्म फ़रमाया। और जो पंदो नसीहत बाक़ी अय्याम में तो हम जोहर की नमाज़ 4 रकात पढ़ते हैं और जुमा के दिन अल्लाह ताला ने 2 रकात पढ़ने का हुक्म फ़रमाया है। तो अल्लाह ताला ने इस पंदो नसीहत करने को 2 रकात के कायम मुकाम कर दिया। अल्लाह ताला को ये अमल इतना महबूब है। और जुमा के दिन एक घड़ी साथ इजाबत, जिसको यानी कबूलियत की घड़ी आती है, ये पोशीदा घड़ी है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सी घड़ी है वो। उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत और मसलियतें हैं कि अल्लाह ताला अगर इस घड़ी को ज़ाहिर फरमा देते तो बंदा उसी घड़ी को मुतय्यन करके उसी घड़ी के अंदर अल्लाह ताला से लू लगाता। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा ये पूरे 24 घंटे के अंदर पूरे दिन मेरे सामने लगा रहें, उस घड़ी की तलाश और जुस्तजू के अंदर लगा रहें। उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें जुमा की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। और उसी निस्बत पर हदीस भी पढ़ी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब। उसमें अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी अपने ख़ताकार गुनहगार बंदों को एक अजीम नेमत और तदबीर अता फ़रमाते हैं कि अगर तुमसे कुछ ख़ताएँ हो जाएँ, और यकीनन होती रहती हैं कि हमारी तो हर सांस ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, कि अगर तुमसे कुछ ख़ताएँ हो जाए तो तुम अल्लाह ताला से तौबा कर लो, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाओ, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि बेहतरीन ख़ताकार तो वो हैं जो तौबा करने वाला हों, कसीरुत तौबा हों। लेकिन दोस्तों, तौबा कब कबूल होती है, उसकी भी 3 शर्तें मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है अय्यक़ला अनिल मासिया, कि इंसान उस गुनाह से अलहदा हो जावे, कि जब भी हमें कोई गुनाह का ख्याल आवे, कोई गुनाह हो जावे, तो हम ज़हनी एतबार से भी और अपने हर एतबार से, जगह के एतबार से हम वहाँ से अलहदा हो जावे। बाज़ लोग देखते हैं कि बेपर्दा औरतों को देखते रहते हैं और कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्या बेपर्दगी है। तो दोस्तों, ऐसा लाहौल खुद उन पर लाहौल पड़ता है। फ़इन्न हाज़ल इस्तिग़फ़ार यहताजु इलल इस्तिग़फ़ार, कि ये तो ऐसा इस्तिग़फ़ार है कि जो दूसरे इस्तिग़फ़ार का मोहताज है। इसलिए तौबा जब कबूल होती है जब इंसान उस गुनाह से अलहदा हो जावे। और आज सबसे बड़ा दोस्तों गुनाह ये बदनज़री का गुनाह है
तमाम गुनाहों का ताल्लुक़ और कनेक्शन ये आँख से है। इसी वजह से मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी आँख महफूज रही उसकी ज़ुबान महफूज रही, और जिसकी ज़ुबान महफूज रही उसकी शर्मगाह महफूज रही। तमाम गुनाहों का ताल्लुक़ और कनेक्शन आँख से है। जब बाज़ारों के अंदर हम जाते हैं, हमारी भी इख्तियार हमारी निगाह पड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पहली निगाह को माफ़ फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, या अली ला तत्तबिअन नज़रतन नज़रत फ़इन्न लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, कि अली आप एक मरतबा नज़र उठाने के बाद दूसरी मरतबा अपनी निगाहों को न उठाओ, इसलिए कि आपके लिए पहली निगाह तो माफ़ है लेकिन दूसरी निगाह माफ़ नहीं है। क्योंकि पहली निगाह के अंदर आदमी का इख्तियार नहीं होता है, निगाह पड़ जाती है। उसका मतलब ये भी नहीं कि पहली मरतबा देखना जायज़ है, फ़ौरन निगाहों को झुका लेना है। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मरतबा अचानक की नज़र के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जब मेरे अचानक की नज़र पड़ जाए तो क्या हुक्म फरमाते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमरनी फस्रिब बसरी। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि मैं अपनी निगाहों को झुका लूँ। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के मजमे में सहाबा से सवाल किया, अय्यु शैइन खैरुल लिल मरअ, कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? अली फरमाते हैं कि मैं भी मजमे में शामिल था, लेकिन मेरे जहन में ये जवाब नहीं आया। फिर जब मैं घर आया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ वो है कि औरत मर्द की निगाहों से महफूज रहे। जब ये जवाब सुनना था कि बहुत खुश हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बहुत खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया कि फ़ातिमा तो मेरी जिगर का टुकड़ा है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितने अपनी निगाहों की हिफाजत, कितनी पाक दामन थी कि उनके बारे में आता है कि जब वो पुल सिरात के पास से गुजरेगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तमाम लोगों, तमाम बंदों से कि अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि फ़ातिमा यहाँ से गुजर रही हैं। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए। फरमाया, बेटी ईद का चाँद देख लिया? कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी मरतबा पूछा, बेटी ईद का चाँद देख लिया? कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी मरतबा पूछा। जब चौथी मरतबा पूछा है, फरमाया, अब्बा कहाँ से देखूँ कि जिस चाँद पर न जाने कितने गैर महरमों की निगाह पड़ी हो, उस चाँद पर फ़ातिमा अपनी निगाह कैसे डाल सकती है? इतनी पाक दामन औरत थी। मेरे दोस्तों, हम हमारे अकाबिर को अकाबिर के हालात को देखें, अकाबिर के मलफूज़ात और उनकी सवानें पढ़े कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने अपनी नज़रों की कैसी हिफाजत की है। शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में आता है कि वो ज़मीन पर बैठे बैठे ज़मीन पर बैठे बैठे लोहे महफूज को देखा करते थे। जब उनके पास कोई दुआ के लिए आता और कहता, हज़रत मेरे लिए दुआ फरमा लीजिए, तो लोहे महफूज को देखते। अगर उसकी तकदीर के अंदर लिखा होता जिसकी वो दुआ करा रहा है तो कहते मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अगर उसकी तकदीर के अंदर न लिखा होता तो कहते खुद ही दुआ कर लो। एक मरतबा एक साहब आए, हज़रत मेरे बच्चे के लिए दुआ कर लीजिए, मेरा बच्चा पास हो जाए, एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाए। लोहे महफूज को देखा और कहा कि आप खुद ही दुआ कर लीजिए। फिर फरमाया, फिर दूसरी मरतबा कहा कि हज़रत मेरे बच्चे के लिए दुआ कर लीजिए। फिर हज़रत ने वही जवाब दिया। फिर जब कहा है कि आपके बच्चे की तकदीर में लिखा ही नहीं, मैं कैसे दुआ करूं? किसी ने कहा, हज़रत आपको ये कहाँ से मिला? फरमाया कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेकर आज तक मैंने गैर महरम के सामने निगाह नहीं डाली है। और फरमाते कि मैं अपनी बहनों को भी नहीं पहचानता हूँ। जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से मैं अपनी बहनों को भी उनकी आवाज़ से पहचानता हूँ, उनको मैंने देखा तक नहीं है। ये थे उनके हालात। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में आता है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा घर में दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा खोला। जब घर में आए हैं तो देखा है एक पड़ोसी औरत घर में बैठी हुई है। फ़ौरन घर से निकल गए, बाहर चले गए। माँ भी पीछे पीछे दौड़ी। फरमाया, बेटा मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, माफ़ फरमा दे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी आपने कितनी आसानी से कह दिया कि गलती हो गई, लेकिन अब उस दिल की नूरानियत को लेने के लिए कितने घंटे अल्लाह के सामने रोने पड़ेंगे। दोस्तों, कैसी नज़रों की हिफाजत की उन्होंने। और आज हमारा क्या हाल है? बाज़ारों के अंदर जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं, बदनज़रिया हो जाती हैं, लेकिन कुछ
कुछ अफसोस तक हमें नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, अल्लाह ताला से तौबा करनी है। और बहरहाल दूसरी शर्त ये है अय्यंदम अलैहा, कि उस गुनाह पर नदामत क़ल्ब हो। नदामत की हकीकत है तअल्लुमुल क़ल्ब, कि क़ल्ब के अंदर तकलीफ़ पैदा हो जावे। कि जैसा कि सहाबा किराम के बारे में आप हज़रात जानते हैं कि जब उन्हें मालूम हो गया कि अल्लाह और उसके रसूल उनसे नाराज़ हैं, तो कुरान पाक ऐलान करता है वज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, कि वो अपनी जानों से बेजार हो गए, उन पर ज़मीन तंग हो गई कुशादा होने के बावजूद। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, वो अपनी जानों से बेजार हो गए। लिहाजा मालूम होता है मोहब्बत के हुकूक में से है कि जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी नाराज़गी से भी ऐसा ही हाल हो जावे। बस अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जावे तो अल्लाह की नाराज़गी के साथ, अल्लाह के गज़ब के साथ हमको कोई चीज़ अच्छी न लगे। हमारा माल हमको अच्छा न लगे, हमारी औलाद हमको अच्छी न लगे, हमारे बाल बच्चे हमको अच्छे न लगे, जब तक कि 2 रकात सलात तौबा पढ़कर अपनी अश्कबार आँखों से इस्तिग़फ़ार और तौबा करके अल्लाह ताला को राज़ी न कर ले। दोस्तों, हालत नाफरमानी के अंदर और इस्रार अलज़्ज़म यानी गुनाह पर इसरार करने की हालत में अल्लाह ताला की नेमतों को बरतना, खुदा की नेमतों को बरतना ये शराफत अब्दियत के ख़िलाफ़ है। एक शायर गुजरा है कि जिसको उसकी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, कि जब उसकी बीवी उससे नाराज़ हो गई तो उसकी नाराज़गी पर एक शेर पढ़ता है कि हमने फ़ानी डूबते देखी है नब्ज़े कायनात, जब मिजाज़े यार कुछ बरहम नज़र आया मुझे। वो कहता है कि जब उसकी बीवी उससे नाराज़ हो गई तो कहता है कि मुझे सारी कायनात की नब्ज़ डूबती हुई नज़र आ रही है। अपनी नब्ज़ नहीं बल्कि कहता है कि मुझे सारी दुनिया अंधेरी नज़र आ रही है। लिहाजा मालूम ये होता है कि मोहब्बत के हुकूक में से है कि जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी नाराज़गी से भी ऐसा ही हाल हो जावे। और ये मोहब्बत तो मजाजी और आर्जी मोहब्बत है। अल्लाह का हक़ हम पर कितना है हम उसको बयान भी नहीं कर सकते हैं। हमारा वजूद अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ है, हमारे दुनिया और आखिरत के मसाइल अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ है। अगर सारी दुनिया हमारी मिलकर तारीफ़ करे तो हमारी तारीफ़ से हमारा कुछ भला ना होगा जब तक कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी ना हो जावे। हज़रत मौसूफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज तमाम लोगों ने अपना बना लिया है। बाप कहता है बेटा तो मेरा है, माँ कहती है बेटा तो मेरा है, बहन कहता है भाई तो मेरा भाई है, भाई कहता है तो मेरा भाई है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तू मेरा नहीं है, तो मेरे दोस्तों हमारा जीना, ये मरना, ये मेहनत और मशक्क़त करना सब बेकार है। ये मेहनत और मशक्क़त करना सब बेकार है। मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके मुरीदीन ने ख़त लिखा, उसमें अपने अहवाल बयान किए। उस पर हज़रत ने जवाब दिया कि अफसोस कि बंदों ने कि अल्लाह ताला ने तो बंदों को अपना बना लिया है, लेकिन बंदों ने बंदगी का लिहाज नहीं फरमाया कि हम में कितनी गंदगियाँ हैं कि हमने एक अल्लाह के बनने की कोशिश नहीं की है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक प्यारी सी मिसाल के ज़रिए समझाते हैं कि एक दुल्हन को उसकी सहेलियों ने सजाया है, बनाव संगार किया है, और उसकी सहेलियाँ उसकी तारीफ़ कर रही हैं कि बहन तो कितनी प्यारी लग रही हैं, बहन तो कितनी प्यारी लग रही हैं। दुल्हन यूँ कहती हैं कि बहन आपकी तारीफ़ से मेरा कुछ भला ना होगा जब तक कि मेरा शौहर मेरी तारीफ़ ना कर ले। दोस्तों, ईमान वालों का भी यही हाल होना चाहिए। ईमान वालों की अक़ल का भी तकाज़ा ये होना चाहिए कि उसकी लोग चाहे उसकी लोग तमाम तारीफ़ कर लेवे कि तू रोज़ेदार है, तू नमाजी है, तू फ़लाँ है, तू फ़लाँ है, लेकिन ईमान वाले का तकाज़ा ये होना चाहिए कि भाई आपकी तारीफ़ से मेरा कुछ भला ना होगा, आपकी तारीफ़ मुझे जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी न हो जावे, जब तक कि मेरा अल्लाह मेरा नाम रोज़ेदारों की फ़हरिस्त के अंदर न लिख देवे, जब तक कि मेरा अल्लाह मेरा नाम नमाजियों की फ़हरिस्त के अंदर न लिख देवे। लिहाजा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ़ करे तो तुम अपनी कीमत न लगाना, इसलिए कि ग़ुलामों की कीमत ग़ुलाम के लगाने से नहीं बढ़ती जब तक कि मालिक की रज़ामंदी ना हो। ग़ुलाम की कीमत ग़ुलाम के लगाने से नहीं बढ़ती जब तक कि मालिक की रज़ामंदी ना हो। लिहाजा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको हमारे इमाम साहब भी अक्सर ये शेर पढ़ा करते हैं, हम ऐसे रहें या कि वैसे रहें, वहाँ देखना है कि कैसे रहें। यानी हमारी यहाँ तो खूब तारीफ़ हो रही है, लेकिन कल क़यामत के दिन हमारा क्या आलम होगा, कल क़यामत के दिन हमारा क्या हशर होगा, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला से खूब तौबा कर ले। और तीसरी शर्त मेरे दोस्तों बयान ये की कि हम अपने पुख्ता आज़्म कर ले कि जो हमसे गुनाह हो गया है कि आइंदा ये गुनाह हम नहीं करेंगे।
उसका पुख्ता आज़्म होगा, ये 3 शर्तें जब होगी तो अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से खूब मांग कर तौबा को कबूल फरमा लेवे। और हमारी एक माशाअल्लाह ये शाबान की रात भी आने, मुबारक रात भी आ रही हैं। शाबान की मुबारक रात हैं, अल्लाह ताला से लेने वाली रात है, मग़फ़िरत की रात है। उसमें अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जह होती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अली जिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब निस्फ़ शाबान की रात हो, शब बारात की रात हो, तो तुम रातों को उठो और दिन को रोज़ा रखो। कि हादिस मुबारका के अंदर उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और अहमियत भी इस एतबार से है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के महीने में अक्सरियत रोज़ा रखा है दूसरे महीनों के मुकाबले में। और जब रजब का चाँद नज़र आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। उसमें शाबान का तज़किरा लाते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अहसु हिलाल शाबान लि रमज़ान, कि तुम रमज़ान के लिए शाबान के चाँद को शुमार करो, महफूज करो, कि ताकि तुम रमज़ान की तैयारी कर लो, रमज़ान की तैयारी कर लो। दोस्तों उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि तुम रातों को जागो और दिन में रोज़ा रखो, यानी रोज़ा रखना मुस्तहब है और रातों को इबादत करना मुस्तहब है। आज हमसे कोताहियाँ ये होती है कि हम लाजिम समझ लेते हैं, हर चीज़ को लाजिम समझ लेते हैं कि रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। रातों को जागना, कब्रिस्तान में जाना, ये हम फ़र्ज़ समझ लेते हैं, हालांकि फ़र्ज़ नहीं है, ये मुस्तहब के दर्जे में है। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गए हैं, हदीस शरीफ के अंदर आता है, मायशा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा एक रात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैंने देखा, मैं जब तलाश के लिए निकली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी में थे। दोस्तों हदीस मुबारका के अंदर ये है, अगर ज़ईफ़ हदीस है, मुहद्दिसीन बयान फरमाते कि हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हदीस के अंदर गौर करें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजमूई एतबार से नहीं गए थे, इज्तिमाइयत के साथ नहीं गए, बल्कि तन्हा गए थे। आज हमारा क्या हाल है, इज्तिमाइयत के साथ हम जाते हैं और रास्ते पर सबीले लगाते हैं, रात को जागना और मिठाइयाँ तकसीम करना, ये सब बिदआत हैं, ये रसूमात हैं। बल्कि तन्हाइयों के अंदर बैठकर अल्लाह ताला से मांगने वाली रात है, तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह ताला से मांगने वाली रात है। और एक बात ये भी याद रखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि मेरे पास, हदीस शरीफ में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मुझसे कहा कि अल्लाह ताला इस रात के अंदर कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बराबर अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा उम्मत की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन फरमाते कि 6 किस्म के आदमी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। उसमें से एक तो है मुशरिक, और दूसरा है क़ता रहमी करने वाला, और तीसरा है कीना रखने वाला, वालिदीन की नाफरमानी करने वाला, टखनों से नीचे इज़ार रखने वाला, और शराब पीने वाला। हम अल्लाह ताला से खूब तौबा कर लेवे, हम अल्लाह ताला से अगर कीना रहमी करने से अल्लाह ताला से तौबा कर लेवे, वालिदीन की नाफरमानी करने से अल्लाह ताला से तौबा कर लेवे, और किसी की हमारे दिल में किसी की तरफ से कोई कीना ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हम हमारे दिलों को पाक साफ़ कर लेवे और अल्लाह ताला के सामने इस रात में खूब गिड़गिड़ाएँ और अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।